आज का यूनिवर्स का मैसेज सिर्फ इतना सा ही है, बच्चों जैसा हमको बनना है। क्यों? हम तो अपना बचपन गुजार लिए, फिर क्यों बचपन जैसा रहना है हमेशा। जी हाँ, जो बच्चे होते हैं ना, सबसे ज़्यादा जिनको भगवान का रूप कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है भगवान का रूप? वो इसलिए कहा जाता है कि उनको वो चीज़ें साक्षात दिखती हैं जो हमको नहीं दिखती हैं, और हमको जो नहीं दिखती है उसका रीज़न अलग है। लेकिन जो बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है और उनको हर एक चीज़ में चीज़ें दिख जाती हैं, समझ में आता है। कहते भी हैं कि बच्चों से पूछो, बच्चे आंसर देंगे यस तो वो काम हो जाएगा, ना तो नहीं होगा, ऐसा। तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है, और हमको इसलिए नहीं दिखाई देता है कि जैसे जैसे हम अपना बचपन छोड़ के बड़े होते चले जाते हैं तो हमारे ऊपर तो लेयर्स चढ़ती जाती हैं हर चीज़ की, दुनियादारी की, अच्छाई बुराइयों की, और व्हाटएवर जो भी इस दुनिया 3D की जो चीज़ें हैं, ईगो, जेलसी, कंपटीशन, द्वेष, व्हाटएवर, इतनी सारी चीज़ें थी, हम पर लेयर चढ़ती जाती है तो हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते। तो अगर हमको भी प्योर बनना है तो हमें बच्चों जैसा प्योर बनना होता है। कंटिन्यू करते हुए इस बात को मैं बताऊंगी कि बच्चों के कॉन्सेप्ट से हम कैसे समझें इस चीज़ को, कि उनको हर एक चीज़ समझ में आ जाती है, फ़ील होती है। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि बच्चों की जो बुक्स होती है ना, KG 1 क्लास की, ओके, LKG UKG की, आप उसमें देखिएगा तो बच्चों के लिए जो भी उनको अल्फ़ाबेट्स या सिखा रहे हैं वर्णमाला पोएम्स में, तो वहाँ पर ना उस पर्टिकुलर पिक्चर के लाइक A फॉर एप्पल भी सिखा रहे हो तो एप्पल का ना फेस टाइप बना देते हैं, आइज़, नोज़, ईयर्स, ऐसे। सन, बच्चों को सन सिखाना है, सन एज फॉर सन, तो सन का फेस बना होता है। काइट पे भी आंखें बनी होती है। तो ये इससे हमको बहुत बड़ा कुछ समझने को मिल रहा है, क्योंकि बच्चों को चीज़ें ऐसी ही दिखाई देती हैं। यही उनकी प्योरनेस का, प्योरिटी का सबूत है कि उनको चीज़ें दिखती हैं, वो उनसे बातें करती हैं। वो बच्चे जो होते हैं उनकी प्योरिटी जो होती है ना, वो हर चीज़ की एनर्जी को फील करती है। और इसीलिए हमें भी ऐसा ही बनना है, प्योर, बिल्कुल प्योर। आई होप कि आपको ये बुक्स वाला एग्ज़ाम्पल समझ में आया होगा कि बच्चों की बुक्स में ऐसे पिक्चर्स होते क्यों हैं, और फिर जैसे जैसे उनके सिलेबस आगे बढ़ते जाते हैं तो ये चीज़ें ख़त्म होती चली जाती हैं, क्योंकि फिर वो भी बड़े होने लगते हैं। तो बचपन में बचपना तो चला गया, बचपन चला गया, बट बचपना कायम रखो। उस बचपन वाली प्योरिटी हमें अपने अंदर रखनी चाहिए, सो दैट हम भी हर चीज़ की एनर्जी से प्योरली कनेक्ट हो सके। ओके, और वो तब होंगे जब हमारे ऊपर ये सब लेयर्स नहीं होंगी, क्रोध, काम, द्वेष, जलन, ईर्ष्या, ईगो, इन सब की। तो ये सब पे हमको अपने फिर काम करना होता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।